चाचा चौधरी और साबू काले टापू पर। एक टैक्सी बड़ी तेजी से हवाई अड्डे की तरफ भागी जा रही थी। अरे भाई, और तेज चलाओ, मेरा हवाई जहाज छूटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। बादशाहो, उन्हें पहुंचाए देने आ। तभी सत्यानाश, उन्हें एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते, टायर पंचर हो गया है। चाचा चौधरी और साबू किसी के रोने की आवाज आ रही है। विलायती राम, मुफ्त का बाजा क्यों बजा रहे हो? मैंने टोक्यो की फ्लाइट पकड़नी थी, टैक्सी का टायर फिस हो गया। अब क्या करूं? जहाज 2 मिनट में ही उड़ने वाला है। विलायती राम, फिक्र ना करो, जहाज यहाँ से ही गुजरेगा। साबू तुम्हें आसमान में उछाल कर जहाज पर बैठा देगा। ये बात ठीक है। तभी आसमान में जहाज दिखाई देता है। साबू, वो जहाज आ रहा है, जल्दी मुझे बैठा दो। साबू विलायती राम को उठाकर घुमाने लगता है। जय बजरंग बली। और जहाज की तरफ छोड़ देता है। याहू! विलायती राम जहाज के ऊपर बैठ जाता है। वाह, साबू सचमुच बड़े काम का आदमी है। विलायती राम और पायलट, अरे आपने कहाँ जाना है? टोक्यो। पर यह जहाज तो नैरोबी जा रहा है। टोक्यो की फ्लाइट तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई। मर गए? अरे जहाज को रोको। अब ये नहीं रुक सकता। मैं छतरी से उतर जाता हूँ। कमाल है। विलायती राम अपनी छतरी खोलकर जहाज से कूद पड़ता है और जल्दी ही जमीन पर आ पहुंचता है। अरे, मैं कहाँ आ गिरा? काले टापू में। और हम यहाँ आने वाले अजनबी को मारकर उसका अचार डालते हैं। इधर शहर में विलायती राम को हवाई जहाज पर बैठाने के कुछ देर बाद, अरे कंछेदी लाल, तुम इधर कैसे? चाचा जी, मैं टोक्यो जाने के लिए एयरपोर्ट गया था, पर वहां जाकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब घर लौट रहा हूँ। चाचा चौधरी वापस एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाते हैं। अरे साबू, गजब हो गया, हमने विलायती राम को गलत जहाज पर बैठा दिया। एयरपोर्ट। अभी 10 मिनट पहले जो जहाज गया है वो किधर को गया है? नैरोबी। हमारा एक आदमी गलती से उस पर बैठ गया है, उसे वापस कैसे लाएं? वो जहाज पेट्रोल लेने के लिए मॉरिशस उतरेगा। आप वहीं अपने आदमी को खोजें। मॉरिशस का जहाज उड़ने वाला है, पर उसमें कोई सीट खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम छत पर ही बैठ जाएंगे। चाचा चौधरी और साबू हवाई जहाज की ओर बढ़ चले। साबू, आओ। थोड़ी देर में ठीक समय पर फ्लाइट पकड़ ली चाचा जी। उधर विलायती राम को काले टापू के राजा के सामने पेश किया जाता है। वाह, अजनबी के टुकड़े करके बढ़िया अचार डालकर मेरे पास लाओ, मुझे भूख लगी है। चलो। जंगली विलायती राम को मारने की तैयारी करते हैं। तभी चाचा चौधरी और साबू उसे देख लेते हैं। चाचा जी, वो रहा विलायती राम। लगता है वो रास्ते में काले टापू पर ही उतर गया होगा। तो फिर यहीं छलांग लगा दो साबू। दोनों हवाई जहाज से छलांग लगा देते हैं। जय बजरंग बली। और सीधा आकर उन दोनों जंगलियों के ऊपर गिर पड़ते हैं। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार और जंगली चित। तभी उन्हें हवा में एक जहाज आता दिखाई देता है। चाचा जी, जल्दी करो, उधर से दिल्ली को जाने वाला एक जहाज आ रहा है, कहीं वो निकल ना जाए। वो नहीं निकलने पाएगा। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी को खोलकर
एक फंदा बनाते हैं और उसे घुमाने लगते हैं। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। पगड़ी हवा में लपकती हुई सीधा जहाज में जाकर अटक जाती है और तीनों जहाज के पीछे पीछे उड़ चलते हैं। वाह! विलायती राम, अब दिल्ली पहुंचकर टोक्यो की दूसरी फ्लाइट पकड़ना। चाचा चौधरी और साबू का हैट। एक दिन समुद्र के किनारे। भाई मुरली, आज अपनी किस्मत डूबी हुई है। कोई मछली भी कांटे में नहीं फंसी। आज 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। खाने के लिए पैसे तो है नहीं। मैंने सोचा था मछली पकड़कर ही खा लेंगे, मगर वो भी हाथ नहीं लगी। खोटे, वो देख, पानी में एक हैट। इतना बड़ा हैट किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। यह साबू का लगता है। अरे अपने को क्या, किसी का भी हो, ये हैट हम नत्थू कबाड़ी को बेच देंगे। रोटी खाने के पैसे आ जाएंगे। खोटे मछली पकड़ने का कांटा हैट की ओर उछाल देता है। ठीक है, मैं अभी उसे कांटे से पकड़ता हूँ। कांटा सीधा जाकर हैट में अटक जाता है। लेकिन अरे मुरली, ये तो खींच ही नहीं रहा। जरा तू भी दम लगा। खींचो। और हैट बाहर निकल आता है। आ गया। साथ में साबू भी। दोनों साबू को देखकर दौड़ लगा देते हैं। अरे बाप रे, साबू भागो। लेकिन मुरली ठहरो। चाचा चौधरी, कहाँ भागते हो? तुमने सुना नहीं? गलती हो गई चाचा जी। हम 4 दिन से भूखे थे। हमने सोचा हेड से कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे मुरली, ये हैट मेरे सिर में फंस गया था, इसलिए इसे पहने ही मैं नहाने चला गया। तुमने इसे मेरे सिर से निकालकर बहुत अच्छा किया। चाचा चौधरी, खोटे, मुरली, आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे। चाचा चौधरी और घुमावदार पहेली। एक दिन धमाका सिंह, खरेती, मेरे थैले में बहुत सारे पटाखे हैं। चाचा चौधरी सो रहा है। एक पटाखा मैं खिड़की के अंदर फेंकता हूँ। धमाके से चौधरी एकदम हड़बड़ा जाएगा। वाह, मजा आ जाएगा। धमाका सिंह पटाखे में आग लगाता है। ये लगाई आग और उसे खिड़की से अंदर फेंक देता है और ये गया पटाखा। लेकिन धमाका सिंह, तुम्हारा पटाखा तो फटा ही नहीं। कोई बात नहीं, यह गया दूसरा पटाखा। यह भी फिस हो गया धमाका सिंह। धमाका सिंह तीसरा पटाखा फेंकता है। यह गया तीसरा। धमाका सिंह, तुम्हारे सारे पटाखे बेकार हैं। एक भी नहीं चला। तुमने मेरा वक्त यूं ही बर्बाद किया। चलो अपने घर का रास्ता नापो। रास्ते में खराती, नाकामयाबी तो हमारे पल्ले पड़ी ही। क्यों ना एक पटाखा यहाँ चलाकर ही देख लें। देख लो। धमाका सिंह उस मकान के पास रखकर पटाखे को आग लगाता है। एक जोरदार धमाके से मकान हिल जाता है। मकान का मालिक, कमबख्त, मेरे खिड़कियों के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। पहलवान, तुम्हारा जहां जी चाहे ले जाना, परंतु एक बार मुझे चाचा चौधरी से मिल लेने दो। चाचा चौधरी, चाचा जी, जब आप सोए थे तब मैंने कई पटाखे खिड़की से फेंके, पर एक भी नहीं फटा। मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। चाचा चौधरी धमाका सिंह को लेकर घर के अंदर आते हैं। धमाका सिंह,
अंदर आओ। खिड़की के पास। हैं? खिड़की के पास ये पानी की बाल्टी रखी है। तुम्हारे सारे पटाखे इसमें गिर गए हैं। चाचा चौधरी और गोरबा। एक दिन एक जगह पर मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। वह आदमी आवाज सुनकर चौंक जाता है। अरे भूख तो आदमियों या पशु पक्षियों को लगती है। तुम तो ना ही आदमी हो ना पशु पक्षी। मैं गोरबा हूँ, मरकरी ग्रह का निवासी। खाने को दो कुछ, नहीं तो क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ। गुस्से में उस प्राणी ने अपना मुंह खोला और उसमें से भीषण आग की लपटें निकली। ओहो, लपटें! और वो घर धू धू करके जल उठा। लोग आग से घबरा कर भागने लगे। भागो! वहीं से कुछ दूर चाचा चौधरी और साबू। बचाओ! साबू, कुछ लोग भागे हुए आ रहे हैं। नजदीक आने पर चाचा जी, उधर मरकरी ग्रह से एक अजीबोगरीब प्राणी गोरबा आया है। उसने हमारे मकान को आग लगा दी। अच्छा, चलो देखते हैं। गोरबा, खाने को दो, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत! गोरबा साबू पर हमला कर देता है। मुझसे उलझते हो, ले लो। ओह! चाचा चौधरी, साबू ठहरो, ऐसे नहीं। इतना कहकर चाचा चौधरी अपने थैले में से एक सेब गोरबा की ओर उछालते हैं। तुम्हें भूख लगी है? यह लो, सेब खाओ। गोरबा उस सेब को लपक लेता है। और लाओ। यह लो। तभी बारिश होने लगती है। बारिश! चाचा चौधरी, साबू, अब मौका है। मैं बारिश के ही इंतजार में था। पानी उसकी आग को बुझा देगा। यह सुनते ही साबू गोरबा पर लपक पड़ता है। कनस्तर, अब कहाँ भागता है? और उसे पकड़कर अपने पैरों तले रौंद डालता है। हाँ। और फिर, नत्थु कबाड़ी, इस कनस्तर का क्या दोगे? एक पैसा भी नहीं चाचा जी, ये तो टूटा हुआ है। चाचा चौधरी और रंगों का कमाल। एक दिन एक जगह पर। अरे पलटू, कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी के साथ होली खेलने। क्यों अपनी खिल्ली उड़वाता है? चाचा चौधरी पर आज तक कोई रंग नहीं डाल सका। इसलिए तो मैंने आज उसे रंगने की ठान ली है। मैं राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सूरमाओं से होली खेल चुका हूँ और उन्हें रंग में तरोतर कर चुका हूँ। आओ मेरे साथ और अपनी आंखों से देखो कि चाचा चौधरी के कपड़े मैं कैसे रंगता हूँ। इतना कहकर वह चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। अबे बच गए! घर के नजदीक पहुंचकर वह चाचा चौधरी आ रहा है। अरे पलटू, चाचा चौधरी इधर से आ रहा है और तू उधर भाग रहा है। मेरा अपने शिकार को रंगने का यही तरीका है। अगर मैं उसके सामने आ गया तो वह मुझे देखते ही भाग जाएगा। इतना कहकर पलटू मकान की दीवार के पीछे छुप जाता है। इसलिए छुपकर उसका इंतजार करना चाहिए और ज्यों ही वह करीब आए एकदम तभी पलटू के ऊपर रंग की बौछार गिर पड़ती है। ओहो! छत के ऊपर चाचा चौधरी। होली है। हैं चाचा चौधरी?
तो फिर वह कौन है? वो मेरा जुड़वा भाई है, छज्जू चौधरी। ऐ चाचा चौधरी और सहारा रेगिस्तान। चाचा चौधरी सहारा के रेगिस्तान में। चाचा जी, ये रेगिस्तान कब खत्म होगा? कोई पता नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बस चलते ही जाओ साबू। थोड़ी देर में रात घिर आती है। रात हो गई। सोने के लिए यहाँ कोई सराय या होटल मिलेगा? साबू, ये बंबई या पेरिस नहीं, रेगिस्तान में जहाँ रात हुई वहीं सो गए। दिन भर के थके हुए चाचा चौधरी और साबू वहीं रेत पर पड़कर सो जाते हैं। रात को रेत उड़ उड़ कर साबू और चाचा चौधरी पर इकट्ठी होने लगी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो वे पूरी तरह से रेत में दब चुके थे। थोड़ी दूरी पर, बाप रे, रेगिस्तानी डाकू! मेरा सामान मत लूटो, रहम! चुप! इतना कहकर उस डाकू ने गोली चलाकर उस राहगीर को मार डाला। गोली की आवाज से चाचा चौधरी की आंख खुली। ओह, गोली चलने की आवाज! साबू! तभी वो डाकू चाचा चौधरी के पास आ धमका। यहाँ एक और मुर्गा बैठा है, तुम्हारा सामान कहाँ है? इस रेत के टीले के नीचे, निकाल लो। डाकू उतर कर रेत के टीले पर चढ़ जाता है। काफी ढेर सारा माल लगता है। तभी रेत में से साबू बाहर निकलता है और एक जोरदार घूसा डाकू के जड़ देता है। ओह, ये क्या? और डाकू हवा में उड़ता हुआ जाकर पिरामिड में धंस जाता है। साबू, वह जाकर पिरामिड में गड़ गया। चाचा चौधरी और बर्फ का दानव। एस्किमो लोगों का प्रदेश उत्तरी ध्रुव, जहां चारों तरफ बर्फ जमी रहती है और साल में 6 महीने तक सूरज नहीं दिखता। एस्किमो बच्चे बर्फ की गेंद बनाकर खेल रहे थे। तभी बर्फीले पहाड़ों के पीछे से, बर्फीला दानव, भागो! बर्फीला दानव! सभी बच्चे भाग निकले, पर बर्फीले दानव ने 2 रेनिडियर पकड़ लिए और उत्तरी ध्रुव के पशुओं को निगलकर बर्फीला दानव वापस चल दिया। इसी तरह वह हर रोज आता और रेनिडियरों को पकड़कर खा जाता। तब सारे एस्किमो इकट्ठे हुए। रेनिडियर हमारा उपयोगी पशु है, हमारी स्लेज खींचता है, उसकी खाल के हम कपड़े पहनते हैं। अगर बर्फीला दानव उन्हें यूं ही खाता गया तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। भारत देश में मेरा एक दोस्त चाचा चौधरी रहता है, मैं उसे चिट्ठी लिखता हूँ। इधर भारत में, साबू, उत्तरी ध्रुव से मेरे दोस्त फोजो की चिट्ठी आई है, हमें तुरंत वहां पहुंचना है। उत्तरी ध्रुव पहुंचकर, चाचा जी, वह दानव आगे बढ़ रहा है, क्या मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूं? साबू! नहीं साबू, उसे इस पत्थर पर खड़े रेनिडियर को उठाने दो। बर्फीले दानव ने रेनिडियर को पकड़ लिया और तभी वह हड़बड़ा गया। बर्फीला दानव जमीन पर गिर पड़ा और रेनिडियर उसके ऊपर गिर पड़ा। कुछ ही देर में बर्फीला दानव गलकर पानी बन गया। वह टीन का बना हुआ रेनिडियर का पुतला था, जिसे मैंने गर्म करके खड़ा कर दिया था। बर्फीला दानव बर्फ का बना था, इसलिए गर्म पुतले ने
उसकी सारी बर्फ गला दी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और चचा जान। एक दिन रास्ते में गटर। हाँ मटर। वह लाला बैग भरकर रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा है। पर हम उससे बैग कैसे छीन सकते हैं? ना हमारे पास पिस्तौल है ना चाकू। तो क्या हुआ, हम उसे उस इमारत की 12वीं मंजिल पर ले जाएंगे और वहां से धक्का दे देंगे। आओ, दोनों लाला की तरफ चल देते हैं। लाला जी, ऊपर आपके चचा जान बुला रहे हैं। मेरे चचा जान? हाँ, ऊपर चलकर खुद देख लो। तीनों लिफ्ट में सवार हो जाते हैं। 12वीं मंजिल पर यहाँ तो कोई नहीं। वह शायद तुम्हें देखने नीचे चले गए। जरा खिड़की से झांक कर देखना। लाला खिड़की से झांकता है। कहाँ? गटर लाला को धक्का दे देता है। यहाँ। लाला खिड़की से बाहर जमीन की ओर गिरता है बचाओ! और नीचे भूसे से भरे एक ट्रक में जाकर गिर जाता है। अरे ट्रक रोको! ओह! है, चाचा चौधरी ट्रक को रोकते हैं। 2 बदमाश धोखे से मुझे 12वीं मंजिल पर ले गए और मेरा रुपयों से भरा बैग हथियाने के लिए ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। चाचा चौधरी तुरंत बिल्डिंग की ओर दौड़ लगाते हैं। किधर जा रहे हो? गेट तो इधर है। चोर उचक्के कभी मेन गेट से नहीं भागते। गटर और मटर। गटर, मेन गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। पिछले दरवाजे से निकल भागो। चाचा चौधरी का घूसा। ओह! दूसरे घूसे में गटर भी ढेर। ऑफ! चाचा चौधरी और लाला। लाला जी, ये लो अपना बैग। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गलत नंबर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे तुम दुनिया भर के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सुन लोगे? भाग्यवान, आज यह ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है। तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। पागल खाना। हेलो हवलदार साहब। हवलदार? अरे यहाँ जो आता है अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारे की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भाग्यवान, अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर टेलीफोन पब्लिक बूथ। नत्थु के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब ये खबर दूंगा तो वह बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से भी मिल जाती है। सरदार, मैं नत्थु चोर बोल रहा हूँ। मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है। लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाए टाए। जो आदमी तुम्हारे पास आकर ये बोले तोता उसी को दे देना। चाचा चौधरी फोन रखते हैं। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ। जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा हो उसे टाए टाए कहना। टिंगू मास्टर दौड़ कर जाता है। टाए टाए।
आहा, आ गए तुम। ये लो तोता। टिंगू मास्टर तोता लेकर वापस घर की ओर चल देता है। घर आकर, लो भगवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिला। इधर लेटर बॉक्स के पास टाए टाए। आए। चाचा चौधरी और फुटबॉल चैंपियन। एक दिन शहर में, रल्दो, किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले है। अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल दाग चुका है। हम ब्राजील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पे गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे, तू क्या उसे गोल करेगा? तू तो खुद ही गोल है। अरे, तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है। तो फिर हमको उसके पास ले चलो। रुल्दू मिस्टर झेले को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ मेरे साथ मिस्टर झमेले। मेरा मतलब है मिस्टर झेले। चाचा चौधरी और साबू, लो, वे इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राजील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दें। और फिर मैच शुरू होता है। मिस्टर झेले, हा हा हा, आप दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे, मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो सचमुच वो गोल के अंदर चली जाएगी। ये सोचकर साबू आगे बढ़कर एक जोरदार किक जमाता है। जय बजरंग बली। किक चलाने के बावजूद फुटबॉल को वहीं पड़े देख साबू चौंक जाता है। अरे, और इधर मिस्टर झेले हवा में उड़ता हुआ गोल पोस्ट के अंदर गिरता है। गोल! हाँ, हा, हा। चाचा चौधरी और खलनायक। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में, अरे डायरेक्टर साहब, परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिट बैठी इंतजार कर रही है, पर कमबख्त विलन का कहीं ठिकाना नहीं। कितना अच्छा हो अगर साबू विलन की जगह ले ले। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, यह सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दो। आओ मेरे साथ। तीनों चल देते हैं। लोकेशन पर साबू, सीन समझ लो। हीरो और विलन में फाइट होगा। हीरो लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता है। वह मेरी पिटाई क्या करेगा? उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंच रहे। वह सब हम ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेगा। एक्शन शुरू। हीरो लोटन कुमार साबू पर मुक्के बरसाने लगता है। कैमरा। साबू, अब तुम भी एक दो मुक्के हीरो को मारो ताकि फाइट रियल लगे। साबू अपना मुक्का हवा में तानता है जय बजरंग बली और घुमाकर हीरो लोटन कुमार के जड़ देता है। हीरो लोटन कुमार हवा में उड़ जाता है। ओहो, मेरा विग! और सीधा आकर डायरेक्टर के सर पर गिरता है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में। है? शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलन ने हीरो की पिटाई की है। चाचा चौधरी और कार दौड़। एक दिन, अरे खोटो,
इस कार दौड़ में हिस्सा लेना अपने हाथों अपना मुंह काला करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कार दौड़ में चाचा चौधरी भी हिस्सा ले रहा है और उसे हराना पानी पर चलने के बराबर है। अरे मैंने ऐसे चाचा चौधरी बहुत देखे हैं, आओ मेरे साथ। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक जगह पहुंचकर चाचा चौधरी की कौन सी कार है? वह बीच वाली। वो कार के नीचे घुस जाता है। मैं अभी इसके गियर और इंजन बदल देता हूँ। कुछ देर बाद, छोटू, मैंने कार में ऐसा रद्दो बदल कर दिया है कि अब वो आगे के बजाय पीछे को भागेगी। और दौड़ शुरू हुई। सारी गाड़ियां सर्राटे के साथ आगे निकल गई, लेकिन चाचा चौधरी की कार उल्टी दौड़ने लगी। है ये क्या? मेरी कार पीछे को दौड़ रही है। चाचा चौधरी ने कार को घुमाकर उसका रुख बदला और आगे निकली हुई गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगे। अब मैं उल्टा चलाकर ही कार को उनके पीछे दौड़ाऊंगा। चाचा चौधरी ने पहले एक कार को ओवरटेक किया, फिर दूसरी को। कार भले ही उल्टी दौड़ रही है, पर इसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। खोटू और छोटू। अरे खोटू, जरा पीछे पलट के देख, चाचा चौधरी कार को उल्टे ही लिए आ रहा है। पीछे देखते देखते दोनों की कार ऑफ रोड हो जाती है। और सीधा जाकर पानी में घुस जाती है। कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि कार दौड़ में हिस्सा ना ले। इधर चाचा चौधरी। फर्स्ट। वाह, उसे डबल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो उल्टी कार चला कर आया है। चाचा चौधरी और फव्वारे का स्नान। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, अपना खेत सूखा पड़ा है। अगर पानी दे दिया जाए तो पौधे उगते देर नहीं लगेगी। साबू ट्यूबवेल का पाइप उठा लेता है। अभी लो चाचा जी, अपने ट्यूबवेल से मैं सारे खेत को तर कर देता हूँ। तभी वहां कंछेदी लाल आता है। साबू, मुझे नहाना है। घर जाकर नल से नहा लो। नलों में पानी नहीं है। अगर तू अपने ट्यूबवेल के पानी से नहला दे तो मजा आ जाए। कपड़े एक तरफ उतार कर आ जाओ। कंछेदी लाल कपड़े उतारकर साबू की ओर चल देता है। लो, आ गया। पाइप का मुंह इधर करो। साबू पाइप का मुंह कंछेदी लाल की ओर घुमाता है। लो। ओह, इसकी धार तो बहुत तेज है। कंछेदी लाल हवा में उड़ जाता है। ईश्वर के लिए इसे बंद करो। साबू पाइप को बंद करता है। लो। और कंछेदी लाल सीधा नीचे कीचड़ में घुस जाता है। ओह, अब मुझे ये सारा कीचड़ नदी पर जाकर धोना पड़ेगा। चाचा चौधरी और जूतों का कमाल। भीखू और जीखू दो चोर। भीखू भाई, कुछ हाथ लगा। नहीं, तुम्हारे? मेरा भी यही हाल है। मैं जिस घर में घुसा था वो एक क्लर्क का था। जब मैं चोरी कर रहा था तो वो जाग गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि भाई यहाँ क्या धरा है? इतनी महंगाई के जमाने में गुजारा ही मुश्किल से होता है। बचत कहाँ कि जो तुम चुरा सको। उसने आगे कहा, तनख्वाह जिस दिन आती है उसी दिन वो मकान का किराया, पंसारी, धोबी, ग्वाले और दर्जी का उधार चुकाने में खर्च हो जाती है।
अब बस के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे रहम आ गया और मैंने अपनी जेब से निकालकर उसे 5 रुपए दे दिए। अब तुम अपनी सुनाओ। भाई जीखू, मेरी कुछ मत पूछो। मैं गलती से एक इनकम टैक्स वाले के घर घुस गया। वो मुझे पकड़कर मेरी आमदनी का ही हिसाब पूछने लगा। कुछ ले देकर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। वह दोनों वहां से चल देते हैं। देखो, आओ अब हम दोनों इकट्ठे चोरी करेंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी किस्मत चमकेगी। कुछ दूर जाकर इस मकान का ताला तोड़ दें? नहीं, क्यों? वो देखो, इस मकान के बगल में साबू सो रहा है। इस मकान में चोरी करना जानबूझकर अपने हाथ पैर तुड़वाने के बराबर है। इतना कहकर वो दोनों वहां से आगे चल देते हैं। आओ कोई दूसरी सुरक्षित जगह देखें। अगले मकान के सामने यहाँ कोई नहीं है। इस घर का ताला तोड़ दो। और भीखू ने हथौड़े से ताला तोड़ दिया। तभी है भीखू, भागो। दोनों वहां से भाग पाते इससे पहले ही साबू ने उन्हें पकड़ लिया। तुम्हें तो हमने दूर उस घर में सोते देखा था, फिर यहाँ कैसे? चाचा चौधरी, आओ मैं तुम्हें बताऊं। जो तुमने इस मकान के बगल में देखा था वे खाली जूते थे। हैं? हैं?